एक कहानी से प्रतिपादित कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पितृ में जब वो ताऊ जी दुख पा रहे थे और कृष्ण कीर्तन अखंड होने के बाद उनको सुख हुआ, सुख की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुआ और वो स्वप्नादेश दिए कि मैं ठीक हूं। तो कहने के मतलब ये कहानी के माध्यम से भी है कि सब कोई अच्छा काम पितृपक्ष में बंद कर देता है, पिता सीता बोल के, लेकिन पितृपक्ष में जितने भी अच्छा काम हो, जितने भी अच्छा काम, ध्यान रखें, श्रावण के महीना में कोई देवी देवता का पूजा हो या ना हो, आप जिस देवी देवता का भी पूजा करो, सारा क्रेडिट भगवान शिव ले जाते हैं। जिस समय पितृपक्ष में जितने भी हम लोग अच्छे अनुष्ठान करें, वो सारा पुण्य पितरों को चली जाती है। ध्यान रखें, कल मैंने कहा था मनुष्य और देवता और पितर, ये तीन जब इन्होंने बनाया, वैसे तो दानव भी बनाया है, तो पहले दानव, मानव और देवता ये चले गए ब्रह्मा के पास और पूछने लगे कि हमको करने लायक, हमें कुछ करने के लायक दीजिए। तो उन्होंने कहा द, मनुष्य गया तो द, दानव गए तो द, और कौन था, देवता गए तो द, ये शब्द आते हैं द। तो उन्होंने कहा तीनों की परिभाषा कैसे होगी? तो परिभाषा किया नारद ने कि तीनों को एक शब्द दिए हैं द, हे देवताओं तुम बहुत स्वच्छचारी हो, व्यभाचारी। देवता व्यभिचारी होते हैं, स्वच्छाचारी होते हैं, इसलिए बार बार स्वर्ग से तिरस्कृत होते हैं। जो मनुष्य अपने आप का देवता बना लेता है तो वो स्वेच्छाचारी हो जाता है, व्यभिचारी, तो फिर स्वर्ग जैसे सुख से प्रताड़ित होता है। तो उन्होंने कहा तुम स्वच्छाचारी हो, इसलिए तुम्हारे इंद्रियों को दमन करो, द से दमन। राक्षसों को कहा गया, जिसकी राक्षसिक प्रवृत्ति, राक्षस कोई सिंह नहीं होता, वो जो निकलता है, सिंह माने पशु, दांत बड़ा बड़ा माने अभक्ष भक्षण करने वाला। तो ये राक्षस स्वभाव जो है, रामायण में कहा ना, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। असुर माने जो सुर, जो सुर कौन है, दूसरों को चिंता करता है, असुर खाली अपना चिंता करता है, अपना खाना, अपना पीना, अपना सोना, अपने लिए, ये असुर प्रवृत्ति है। क्या है? असुर प्रवृत्ति। तो उन्होंने कहा, जब दानव लोग गए तो उन्होंने कहा द, तो उन्होंने कहा हम क्या समझे द का माने? तो उन्होंने कहा देवताओं को द माने दमन, और राक्षस स्वाभाविक कैसे होते हैं? क्रूर। क्रूर माने हिंसक, क्रूर रहते हैं वो लोग, उनको रक्त से मस्त मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या करो कि तुम लोग द से दया करो। क्या करो? राक्षस दया करता है? दया नहीं करते। बताया गया तुम्हारा कर्तव्य क्या देवताओं, तो तुम क्या करो, तो तुम लोग क्या करो, देवताओं को दमन करो। कोई देवता दमन किया? सब अपने अपने में मस्त हैं। आखिरी में देवी को आना पड़ा समझाने के लिए, तुम्हारा शक्ति नहीं है। इतना बड़ा तिनका रख दिए, बोले उठाओ, पवन दे बुड़ाओ, पवन फूंक दिया, उड़ नहीं पाया। अग्नि को बोले जलाओ, जला नहीं पाया। वरुण को बोले भिगाओ, भीग नहीं पाया। तब उमा नामक देवी ने निकल के कहा ये सारी शक्ति मेरी है, फिर फुदक क्यों रहे हो तुम लोग? तो इसलिए ये तीनों को, दोनों को दिया गया द से दया और द से दमन। मनुष्य ने कहा द से हम लोग क्या समझे, तो कहा गया तुम लोग क्या हो? संचय करने वाले हो। क्या करने वाले हो? मनुष्य की स्वभाव है संचय करना। मनुष्य की जितनी जरूरत उतनी होना चाहिए, उसके बाद हम लोग संचय ज्यादा करते हैं। तब ने कहा तुम्हारा लिए बहुत मुश्किल होगा दान करना। क्या करना? द पर दान। एक को समझाया दमन, दूसरे को समझाया दया और तीसरे को समझाया दान। ये तीनों एक कर्तव्य है। जैसे हम लोग केला खाते हैं, जो हमारी मुंह के तंत्र में हमें जितने मजा आता है, उतने शुकर को, घुसरी को, घुसरी वाले समझते हैं पिग, इसको विष्टा खाने में उतने ही मजा आता है। तो जितने तकलीफ देवताओं को दमन करने में लगता है, राक्षसों को दया करने में लगता है, उतने मनुष्य को दान करने में उतनी तकलीफ होती है। और पितरों को क्या करना है? दान। क्या करना है? और मैंने कल कहा कि देवताओं किसमें पृष्ठ होते हैं? हवन से। उनको क्या दिया जाता है? हवि। तो देवी भागवत का
स्वाहा देवी का आविर्भाव हुआ देवताओं के लिए, और पितरों के लिए ये लोग को क्या दिया जाता है, जो प्रसाद मिलते हैं इनको बोलते हैं कव्य। क्या बोलते हैं? कव्य। और मनुष्य को जो मिलता है उसको बोलते हैं अन्न। तो अन्न से सारी ब्रह्मांड सृष्टि हुई है। भगवान गीता ने कहा अन्न कोशमय जीव, एक शब्द आए, ये जीव जो है वो अन्न कोश, कोश माने समझ रहे हैं, कोश शैल, ये अन्न से ही आगे पीछे होता है। देवताओं के लिए क्या है? हवि, जो हवन करते हैं, देते हैं स्वाहा, इसमें हवन जो जाता है उसमें वो पृष्ठ होते हैं। मनुष्य खा पी के, मैंने कल कहा था कि मनुष्य जब अन्न ग्रहण करता है उससे तुष्टि, पुष्टि, शांति, क्षेम, आयु, वृद्धि सब होते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। और पितरों के लिए कहा गया इनको जो भोजन मिलता है, जो ताकत मिलता है, इनमें केवल उनको क्या मिलती है? शांति। क्या मिलती है? देवी का स्वरूप कैसा है? उग्र है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। पूरी दुनिया के इतिहास में, देवी शास्त्र में स्वधा देवी का मूर्तिमंत पूजा पहले बार, मूर्तिमयी पूजा। धन्य भाग हम लोग का। पितर में पूजा बंद कर दो। पितरों में तो बहुत चीज बंद किया जाता है। जिस दिन पितर हो उस दिन में सिंदूर नहीं लगाना चीज, माने मेहंदी लगाए हुआ से पितर पानी नहीं पाते हैं। अब सब छूट रहा है। मैं इसके लिए नहीं कहता हूं श्रृंगार करो, आप एसिड लगा के भी मेहंदी लगाओ, मना नहीं है। किसकी मेहंदी आज मेहंदी है? सब तो केमिकल है। तो कहने का मतलब कीर्तन की ओर मुहाएं, फिर पितरों को करते करते बोल सांचे दरबार की। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का डेरा है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का डेरा है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। समझ रहे हैं? ये जीवन एक जीव है, हम एक हंस हैं। और हंस क्या करता है? इसको शरीर छोड़ के उड़ना है। उड़ेंगे, आकाश में बहुत सारे चीज मिलेंगे, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और उसके बाद सत्यलोक। लेकिन हमारे ऊपर और देवलोक से नीचे जो लोक है उसका कहते हैं पितृलोक। क्या लोक? दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का डेरा है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का डेरा है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। इसको थोड़ा बढ़ाओ। पितृलोक में अकेले ही जाएंगे ना। राम नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सोने चांदी बालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और मान खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और मान खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सोने की काया मिट्टी होगी, सोने की काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सोने की काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई माँ का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राधे 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 राधे। हरिनामं 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 च केवलं। हरिनामं ओ हरिनाम हरिनामं हरिनामं च केवलं। कलेव नास्तेव नास्तिव गति अन्यथा। कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। हरे नामं हरे नामं हरे नामं च केवलं। कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये 3 बार क्यों कहा गया? नहीं है नहीं है। हमारे 3 प्रकृति हैं, सत्वगुण रजोगुण। सत्वगुण वाले भी सुनो, रजोगुण वाले सुनो और तमोगुण वाले भी सुनो कि हरे नाम